रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं सबको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसकी स्टेटमेंट जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के। तो फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि ये जो दरमियान में टर्म मौजूद है इसका हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। और पेयर इस तरह का बनाते हैं कि अगर उसको ऐड किया जाए और सबट्रैक्ट किया जाए तो ये दरमियान जो मिड टर्म है ये आ जाए, और अगर उस पेयर को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर जो प्रोडक्ट आता है फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास क्या है, माइनस का 20 है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ हम रफ के अंदर इसको चेक करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से माइनस का 20 एक्स स्क्वायर हमारे पास आता है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आपके जो पास जो प्रोडक्ट या जो टर्म आती है तो उसके साथ जो साइन मौजूद होता है वो हमारी हेल्प करता है ये बताने में कि हमारे पास जो पेयर है उसके साथ कौन से साइन मौजूद होंगे। अगर फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो है वो माइनस का साइन आ जाए, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन मौजूद है यानी 20 एक्स स्क्वायर के साथ माइनस मौजूद है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो पेयर बनाते हैं उसमें जो एक डिजिट होता है उसके साथ प्लस आता है और दूसरे डिजिट के साथ क्या आता है, माइनस आता है। तो पेयर में हमेशा एक डिजिट बड़ा होता है और एक डिजिट क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो -20 एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आया है, इसके साथ जो कि माइनस मौजूद है तो जो पेयर होगा उसमें एक के साथ प्लस आएगा डिजिट के साथ और दूसरे के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। और बड़े डिजिट के साथ उस पेयर में से यहाँ जो दरमियान वाली टर्म है जिसका हमने पेयर बनाना है उसके साथ जो साइन मौजूद है वो साइन आएगा, और दरमियान वाली टर्म के साथ कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का साइन मौजूद है। तो जो पेयर होगा उसमें जो बड़ा डिजिट होगा उसके साथ माइनस आएगा और छोटे डिजिट के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि जो हमारे पास कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 20 मौजूद है इसको हम फैक्टराइज करके उसमें से हम जो है वो पेयर जो है वो तलाश करेंगे। तो यहाँ पे हम एक साइड पे जो है 20 को हम फैक्टराइज करते हैं, ये 2 पे गया, 10 आ गया, फिर 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, यूं 2.2.5। तो 20 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो कितने आए हैं, 3 आए हैं। कौन कौन से हैं, 2.2.5 आया है। तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बनता है, इसके साथ हम x लिख लेंगे, और दूसरा हमारे पास 5 बचता है तो ये हम 5x लिख लेंगे। और यहाँ पे जो 4x और 5x है तो ये मैंने एक पेयर बनाया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये दोनों कंडीशंस पूरी करता है या नहीं करता है, यानी इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट टर्म का उसके साथ जो कि माइनस मौजूद है तो उसके हिसाब से जो है जो आपके पास बड़ा जो डिजिट होगा जो कि 5x है उसके साथ माइनस आएगा, और जो उसके बाद आपके पास छोटा डिजिट मौजूद है उसके साथ ऑपोजिट साइन यानी प्लस आएगा। तो अब हम फर्स्ट कंडीशन जो है वो चेक करते हैं कि अगर इनको ऐड किया जाए दोनों को तो क्या -x आता है या नहीं आता है। माइनस का 5x है और प्लस का 4x है। माइनस का 5x और प्लस का 4x जब ऐड होंगे तो जो बड़े साइन वाला डिजिट होगा उसमें से दूसरे साइन वाला डिजिट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -5x में से प्लस का 4x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। और यहाँ जो दरमियान वाली टर्म है वो भी आपके पास क्या है, -x मौजूद है और हमें -x चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन आपकी जो है वो पूरी हो रही है यहाँ पे। और सेकंड कंडीशन ये है कि इस पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये जो आपने पेयर बनाया है तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 20x पेयर आना चाहिए। तो प्लस के 4x को जब -5x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 जो है 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा। यानी वो जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने से वो आपके पास वैसा ही जो साइन उसके साथ है, इस पेयर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके साथ भी वही साइन आता है और वही वाला प्रोडक्ट आता है। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ऐड करने से आपके पास -x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से इस पेयर को जो है आपके पास माइनस का 20x स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो पेयर है दोनों कंडीशंस पूरी कर रहे हैं। इट मींस कि ये जो हमने पेयर बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए था कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो x स्क्वायर और यहाँ -x की जगह ये जो पेयर आया है प्लस का 4x है और माइनस का 5x है, ये हम लिख देंगे।
माइनस का 4x प्लस का 4x माइनस का 5x, ये माइनस x की जगह पेयर आ गया, और लास्ट टर्म हमारे पास माइनस 20 और इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0 के है। तो ये जो इस तरफ जो आपके पास मौजूद है ये हमने साइड में एक रफ पोजीशन में करना है इसको, ताकि हम जो है क्वेश्चन को समझ सकें कि पेयर बनाने के लिए कौन से साइन आएंगे, और दोनों कंडीशन जो है, जो ऐड करने से कंडीशन है और जो मल्टीप्लाई करने से कंडीशन है, वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, और फैक्टराइज करने से हम वो पेयर जो है उसको ढूंढते हैं। तो ये एक साइड पे आप जो है रफ के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पेयर हमारे पास आ गया। तो जो फर्स्ट आपके पास पेयर है, यहाँ पे भी आपके पास डबल पेयर आपको नजर आ रहा है। अब हम फर्स्ट पेयर में से कॉमन लेंगे और फिर नेक्स्ट पेयर जो है उसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है जो आपके पास टर्म्स आएगी उनका भी एक जैसा होना जरूरी है। तो जो x पेयर प्लस 4x ये पहला पेयर है हमारे पास, इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। जब हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस x पेयर में से x कॉमन गया तो x आ गया, और 4x में से x कॉमन गया तो हमारे पास 4 आ गया। आगे चले तो फिर हमारे पास जो पेयर है वो -5x -20 है, तो उसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के साथ 5 कॉमन लेंगे। जब -5 कॉमन लेंगे तो 5x में से 5 कॉमन आया तो x रह गया, क्योंकि बाहर माइनस मौजूद है 5 के साथ शुरू में, तो ब्रैकेट के अंदर जो हम टर्म लिखेंगे तो उसके साइन ये क्या करेगा, चेंज करेगा। यहाँ जो -20 मौजूद है, यानी ये माइनस उस दरमियान वाले माइनस को प्लस कर देगा, और 5 को जब हम 20 पे डिवाइड करेंगे, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी 5 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 क्या आ गया। अगर अब आप चेक करें तो दोनों जगहों के ऊपर ब्रैकेट के अंदर जो है आपके पास टर्म्स जो है वो सेम है। ये सेम टर्म्स का आना जरूरी है, अदरवाइज आपकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इट मींस कि यहाँ भी x + 4 है और इनटू यहाँ भी x + 4 है। तो ये जो है हमारे पास इस जो पहली दो आपके पास टर्म्स थी उसमें भी x + 4 मौजूद है, और जो लास्ट टू टर्म्स थी उसमें भी x + 4 मौजूद है। तो ये x + 4 जो है दोनों जगहों पे मौजूद है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और इनटू जो बाहर कॉमन जो हमने डिजिट लिए थे उनको हम एक ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, यानी x और -5 को हम एक ब्रैकेट में जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, और हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब हम फर्दर x + 4 * x - 5 ये दो फैक्टर्स हैं, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास आए हैं और दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग-अलग किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे, यानी x + 4 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और x - 5 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। हमने x की वैल्यू भी मालूम करनी है, तो x यहीं पर रहेगा और प्लस का 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और x यहीं रहेगा, यहाँ -5 था तो ये -5 जब दूसरी जानब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा इसका, यहाँ पे हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो हमारे पास एक -4 आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो यूं हमने जो है फैक्टराइज करने के तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी क्वेश्चन नंबर 2 की, उसको हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, x + 1/x प्लस जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो x/x + 1 है इज इक्वल टू 25/12 है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी उसके हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एलसीएम लेंगे, x + 1/x और x + 1 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर्स की बात की जाए तो दोनों जगहों के ऊपर जो है जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, यानी ये नॉन कॉमन है। तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एज ए एलसीएम जो है वो आ जाएंगे, यानी x * x + 1 जो है ये क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। अब देखते हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन के जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के अंदर मौजूद है, यानी x है। तो जो डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो एलसीएम के अंदर नीचे मौजूद होगा वो ऊपर जाके उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि एलसीएम के अंदर जो आपके पास यहाँ पे फैक्टर नीचे एलसीएम के अंदर मौजूद होगा वो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नहीं होगा, वो जाके फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम के अंदर दो फैक्टर मौजूद हैं, x और x + 1।
x तो जो है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद है, लिहाजा ये x तो ऊपर जाके डिनोमिनेटर से जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन x प्लस 1 जो कि एलसीएम में मौजूद है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये x प्लस 1 जाके ऊपर जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि x प्लस 1 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 आ जाएगा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो जो सेकंड आपके पास फ्रैक्शन है उसके नीचे x प्लस 1 मौजूद है और एलसीएम के अंदर भी x प्लस 1 मौजूद है, तो ये x प्लस 1 जाके सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि नीचे जो एलसीएम के अंदर x मौजूद है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे x मौजूद नहीं है, लिहाजा ये एलसीएम वाला x जो है वो सेकंड फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी ये जो x है दरमियान में प्लस है, ऊपर डिनोमिनेटर x है, उस x के साथ ये जो एलसीएम के अंदर x मौजूद है वो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इक्वल में आपके पास क्या मौजूद है, 25/12 मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को x प्लस 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस है, फिर x को x के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x को x से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ गया, फिर x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x आ गया, फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे तो प्लस 1 मौजूद है, ये प्लस 1 अब जाके x प्लस 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x हो गया, प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 1 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दरमियान में प्लस का साइन मौजूद है और x जो है वो x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में जाए तो यहाँ पे जो एलसीएम आपके पास मौजूद है वो क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 है, यानी x जो है वो x प्लस 1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर और x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x आ गया और इज इक्वल टू 25/2 है आपके पास। अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस यानी ये वाला जो डिनोमिनेटर इधर राइट साइड में मौजूद है ये जाके फर्स्ट जो आपके पास लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन मौजूद है उसके डिनोमिनेटर से, और इधर जो डिनोमिनेटर मौजूद है वो उधर जाके राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर है उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये वाला 12 इधर आके मल्टीप्लाई होगा किससे वाला, x स्क्वायर से, और फर्दर जो है हम x प्लस x दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर अगर देखें तो यहाँ भी x स्क्वायर मौजूद है और यहाँ भी x स्क्वायर मौजूद है ऊपर डिनोमिनेटर में, तो हम पहले ही इनको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, और x प्लस x यानी 2x मौजूद है, दोनों ऐड हो रहे हैं, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, और हमारे पास कांस्टेंट प्लस 1 मौजूद है वो आ गया। और यहाँ पे जो राइट साइड पे जो आपके पास फ्रैक्शन के अंदर 12 जो कि डिवाइड हो रहा था वो इस तरफ आके इस फ्रैक्शन के साथ जो है जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का यानी 12 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इक्वल में जाएंगे तो 25 इधर मौजूद है, क्योंकि 12 इस तरफ लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, उधर 25 सिर्फ रह गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन थी उसका जो डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इस तरफ ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 25 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये x स्क्वायर प्लस x जाके जो है 25 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 12 जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर 12 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24x आ जाएगा, और 12 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 12 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 25 जो है वो x स्क्वायर से और x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर आ जाएगा, और 25 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25x आ जाएगा आपके पास। अब ये हमारे पास जो है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये जरूरी है कि एक साइड पे 0 हो आपके पास। तो अब हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो वेरिएबल x स्क्वायर से स्टार्ट होती है, तो जो वेरिएबल x स्क्वायर है उस टर्म का पॉजिटिव होना जरूरी है।
अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो है हमारे पास 25x² है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 24x² है। इट मींस कि राइट हैंड साइड वाली टर्म जो है वो बड़ी है, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स है ये सारी की सारी जो है उठा के किस तरफ को ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। और जब राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, वहां जाके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इक्वल का साइन इधर हम लिख लेते हैं 0। पहले हम राइट हैंड साइड वाली टर्म्स लिखेंगे क्योंकि वो वहीं पे मौजूद हैं और उनके साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो वो हमारे पास क्या है 25x² है प्लस का 25x है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स जो है उनको हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं। प्लस का 24x² इधर जाके माइनस का 24x² और प्लस का 24x इधर जाके माइनस का 24x और प्लस का 12 इधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा आपके पास। और इस तरफ ये सारी टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड वाली थी वो राइट हैंड साइड पे चली गई, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच गया आपके पास 0 बच गया। अब यहाँ पे हम r लिखते हैं, r लिख के जो आपके पास राइट हैंड साइड पे पूरी की पूरी जो आपके पास टर्म्स मौजूद है या एक्सप्रेशन मौजूद है वो सारे का सारा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है उसको हम किस तरफ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ 25x² में से माइनस का 24x² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा x² बच जाएगा। और फिर उसके बाद जो है प्लस के 25x में से माइनस का 24x जो है वो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्लस 25x में से माइनस 24x सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का x बच जाएगा और कांस्टेंट आपके पास -12 है और इज इक्वल टू 0, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 था उसको हमने किस साइड पे लिख दिया, राइट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड वाले जो एक्सप्रेशन था उसको हमने किस तरफ लिख दिया, प्लस माइनस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। तो ये एक तो हमारे पास x² + x - 12 = 0 के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब फर्दर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। तो हमने पेयर बनाना है, पेयर ऐसे बनाना है कि जो मिड टर्म है उसका पेयर बनाना है, यानी ऐसा पेयर बनाएंगे जिसको प्लस माइनस करें तो मिड में क्या है +x है तो प्लस का x आपके पास आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो फिर जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए। यानी प्लस के x² को -12 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे एक साइड पे लिख लेते हैं -12x² आता है। रफ के अंदर हम ये देखने के लिए कि पेयर के साथ कौन कौन से डिजिट्स आते हैं और उस पेयर को अगर ऐड किया जाए तो दरमियान वाली टर्म आती है और अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला प्रोडक्ट आता है या नहीं आता, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है इसके साथ हम साइन चेक करेंगे कि साइन कौन सा मौजूद है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसके साथ माइनस मौजूद है। अगर प्रोडक्ट में माइनस हो यानी फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से माइनस का साइन आ जाए तो फिर क्या होता है कि पेयर में एक डिजिट प्लस का होता है और एक डिजिट क्या होता है, माइनस का होता है। पेयर में हमेशा एक डिजिट बड़ा होता है और एक डिजिट क्या होता है, छोटा होता है। तो अब हम इसको वो पेयर बनाने के लिए जो है तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि अब पेयर में एक के साथ प्लस आएगा और एक के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जो बड़ा डिजिट होगा उसके साथ हमेशा जो मिड टर्म है उसके साथ जो साइन होता है ना वो वाला आता है। यहाँ पे जो मिड टर्म है उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो बड़े डिजिट के साथ प्लस आएगा और जो छोटा डिजिट होगा उसके साथ ऑपोजिट साइन आएगा, यानी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब ये पेयर ढूंढने के लिए ये जो आपके पास प्रोडक्ट में 12x² में जो 12 मौजूद है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 पे गया 6 आ गया, फिर 2 पे गया 3 आ गया, 2.2.3 ये तीन फैक्टर्स हैं हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स हैं 12 की। तो इसमें से हमने पेयर बनाना है और अब हम अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 4x और यहाँ पे नीचे 3 है तो 3x हमने ले लिया। तो यूं हमने 4x और 3x ले लिया, ये हमने क्या बना दिया, पेयर बना दिया। अच्छा अब हम इसमें देखते हैं, हम साइन इसके साथ जो है एडजस्ट करते हैं। साइन एडजस्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि अगर इनको ऐड किया जाए तो क्या +x आता है। तो बड़े पेयर के साथ मैंने बताया था कि जो मिड टर्म का साइन होता है वो कौन सा है, प्लस का, तो प्लस आ जाएगा और जो ऑपोजिट साइन है वो छोटी जो आपके पास डिजिट है या नंबर है या टर्म है उसके साथ चला जाएगा, यानी 3x के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया आपके पास। अब हम इसको पहली कंडीशन जो है हम इसको ऐड करके चेक करते हैं कि मिड टर्म आपके पास आती है या नहीं आती है। तो +4x में से -3x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिफरेंट साइंस होने की वजह से, तो क्या आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आना चाहिए।
प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, प्रोडक्ट में भी क्या मौजूद है, माइनस मौजूद है। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। यानी सेकंड कंडीशन भी जो है वो अब क्या हो रही है, पूरी हो रही है। यानी इस पेयर को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस का 12x स्क्वायर आता है। तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। इट मींस कि ये जो हमने पेयर बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर और जो प्लस का x इसकी जगह जो पेयर आया है वो प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के। कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, वो सोच रहे होते हैं कि प्लस का 4x पहले लिखें या माइनस 3x लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये पेयर है, आप उसको किसी भी अरेंजमेंट में यानी रीअरेंज करके तरतीब देके किसी भी सूरत में लिख सकते हैं। प्लस का 4x पहले भी लिखा जा सकता है और माइनस का 3x भी पहले लिखा जा सकता है, प्लस का 4x बाद में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पास एक पेयर ये पहला बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। अब इन पेयर्स में से हम लेंगे कॉमन। कॉमन लेने के बाद जो पहला पेयर है उसमें से कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में टर्म आएगी, और फिर दूसरे पेयर में से कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में टर्म आएगी, उन दोनों का साइंस के लिहाज से भी और जो आपके पास डिजिट्स उस टर्म के होंगे उनके लिहाज से भी एक जैसा होना जरूरी है। तो x स्क्वायर प्लस 4x में से अगर हम x कॉमन लें तो हमारे पास x प्लस 4 आता है। फर्दर अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास माइनस 3x माइनस 12 मौजूद है। तो इसमें से आपके पास माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 3 कॉमन लेंगे 3x में से तो x रह जाएगा, और ये माइनस जो बाहर 3 के साथ मौजूद है ब्रैकेट के अंदर जब हम कॉमन लेने के बाद जो टर्म लिखेंगे उसके साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये माइनस नेक्स्ट जो 12 के साथ माइनस है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। और 3 जब 12 में से कॉमन लेंगे, कॉमन मींस क्या होता है कि डिवाइड करना होता है। 3 को जब हम 12 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 के आपके पास है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस कॉमन लेने के बाद फर्स्ट पेयर में जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो भी x प्लस 4 है, और सेकंड पेयर में से कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो भी x प्लस 4 है। इट मींस कि ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पेयर बनाया था वो हर लिहाज से दुरुस्त है, सही है। तो जो कॉमन है उसको हम एक दफा लिख लेंगे x प्लस 4, और जो बाहर कॉमन जो डिजिट मौजूद हैं जो हमने बाहर लिए थे, पहली पेयर में से जो हमने बाहर लिया था वो क्या कॉमन लिया था, x लिया था, और दूसरी जो आपके पास पेयर था उसमें से जो हमने कॉमन माइनस 3 लिया था, इन डिजिट्स को भी हम एक टर्म की फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यूं हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ये दो फैक्टर आ गए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई थी। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इनको हम अलग-अलग जो है वो 0 के इक्वल ले लेंगे, यानी x प्लस 4 भी 0 के इक्वल आ जाएगा और x माइनस 3 जो है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो x यहीं पे रहेगा, प्लस का 4 तक जाके माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह x के साथ माइनस 3 है, x यहीं पे रहेगा, माइनस का 3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यूं जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का आया उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास वो क्या आ गया, एक आपके पास -4 आ गया और दूसरा आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये आपके पास चॉइस का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम इसी जो है अभी क्वेश्चन नंबर 2 को ही आगे लेके बढ़ेंगे। तो अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का है फैक्टराइज करने का। तो ये बारहा ये ज्यादा इतने सारे पार्ट्स करवाने का मकसद ये है कि जिन स्टूडेंट्स को प्लस माइनस का नहीं पता चलता या जिनको पेयर नहीं बनाना आता तो वो मैक्सिमम इसको तवज्जो से समझें और ये उनका जो है फैक्टराइजेशन का जो तरीका है उसके सिलसिले में जो कंसेप्ट है वो उनका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हमने फिर इसमें से एक और पार्ट ले लिया है जो कि हमारे पास है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5k। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y जो है y माइनस 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर और y को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5y आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूरी है कि पूरी की पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो एक तरफ जो है वो 0 ले लेंगे और उस साइड वाली टर्म उठा के हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3y स्क्वायर यहीं पे रहेगा और प्लस का y स्क्वायर जो राइट साइड पे था इधर आके -5 स्क्वायर हो गया और -5y जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस का 5y और इक्वल में आपके पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर में से अगर हम कॉमन लें y स्क्वायर 3y स्क्वायर -y स्क्वायर मींस कि 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा और साथ क्या मौजूद है, प्लस का 5y मौजूद है और इज इक्वल टू किसके है, 0 के।
अगर अब आप गौर करें 2y² और प्लस 5y में से तो आपको जो है कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन है इसमें? y कॉमन है। तो y हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस 5 रह जाएगा, क्योंकि 2y² में से y कॉमन गया तो 2y आ गया, और प्लस 5y में से y हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया? 5 रह गया, y बाहर कॉमन आ गया, इज इक्वल टू किसके? 0 की। अब जो y इंटू 2y प्लस 5 ये दोनों फैक्टर है आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी y जो है वो भी 0 के इक्वल अलग ले लेंगे और 2y प्लस 5 जो है उसको भी 0 के इक्वल अलग ले लेंगे। अब y इज इक्वल टू 0 ये तो सॉल्व हो गया, हमारे पास एक y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो उसके बाद हम 2y प्लस 5 को सॉल्व करते हैं, 2y यहीं पर रहेगा, प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास y यहीं पर रहेगा और y के साथ 2 जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो -5/2 आपके पास आ जाएगा। तो इसका हम जो है सॉल्यूशन सेटअप लिखेंगे, हमारे पास वैल्यूज आ गई, हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो एक y की वैल्यू हमारे पास 0 है और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास -5/2 है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, और इस जो हमारे पास क्वालिटी की इक्वेशन थी इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। तो इसी क्वेश्चन को फर्दर आगे लेके बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, और इसमें फिर हमारे पास एक क्वेश्चन, बहुत अहम क्वेश्चन मौजूद है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हम इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2/(x-9) के इज इक्वल टू 1/(x-3) माइनस 1/(x-4). तो वो जो उस तरफ दो फ्रैक्शंस मौजूद हैं उनका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों फ्रैक्शंस के वो आपस में सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, यानी अब वो क्या है? नॉन कॉमन फैक्टर है। एलसीएम के वो क्या है? नॉन कॉमन फैक्टर है। तो नॉन कॉमन फैक्टर दोनों एज अ एलसीएम यहाँ पे आ जाएंगे, x-3 इंटू x-4, जी हमने दोनों फ्रैक्शंस का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। अब होगा क्या कि नॉन कॉमन फैक्टर्स में जो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर होगा वो जाके जो फर्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वो फर्स्ट जो आपके पास फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा? जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपके पास एलसीएम आया है ये नॉन कॉमन फैक्टर्स पर मुश्तमिल है, फिर यूं होता है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जाके सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1 जो ऊपर मौजूद है उसके साथ सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x-4 है वो मल्टीप्लाई होगा, और -1 जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसके साथ जाके जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि x-3 है वो जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो 2/(x-9) आपके पास मौजूद है, इक्वल में जाए तो हमारे पास 1 जो है वो x-4 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू x-4 को मल्टीप्लाई किया तो x-4 आ गया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो -1 जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? x-3 के साथ। -1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और -1 को -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। अपॉन में आ जाए तो x-3 इंटू x-4 जो कि एलसीएम है, ये फैक्टर्स भी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले x-3 में जो x है उसको हम x-4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -4 से मल्टीप्लाई किया -4x। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, और -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे? हम क्रॉस जो है ना मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पे रिपीट करेंगे। यहाँ पे जो x-9 डिवाइड हो रहा है उधर जाके जो ऊपर नोमिनेटर मौजूद है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो उधर जाके लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर 2 है उसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये 2 लिखते हैं, और 2 के साथ ये जो नीचे इधर आपके पास जो एज अ डिनोमिनेटर आपके पास नंबर मौजूद है या एक्सप्रेशन मौजूद है वो इधर आके लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये क्या आके मल्टीप्लाई होगा? एक तो x² मल्टीप्लाई होगा, दूसरा -4x और -3x। तो हम इसको आपस में क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, ये -7x हो जाएगा। ये -7x इधर 2 के साथ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह प्लस आपके पास 12 इस तरफ मौजूद है, ये प्लस का 12 भी इधर आके क्या हो जाएगा? ये पूरी टर्म आपके पास इधर आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो यहाँ पे इक्वल के साइन के अंदर जो है वो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो x माइनस 9 है तो उसको हम आगे जो है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे तो ये वाला जो डिनोमिनेटर था जो इस तरफ मौजूद था, इधर जाके इस डिनोमिनेटर 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये x माइनस 9 जो है जो दूसरी जानब डिनोमिनेटर मौजूद है उसके साथ क्रॉस होके जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी x माइनस 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली जाके रकम जो उधर 2 से साथ जाके क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। तो ये x माइनस 9 जाके जो है उधर मल्टीप्लाई होगा किससे, आपके पास x माइनस 4 माइनस x प्लस 3 मौजूद है। माइनस का x प्लस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 रह जाएगा। यानी उस माइनस 1 से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिनोमिनेटर है वो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हम 2 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 को हमने माइनस 7x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का 14x आ गया। फिर 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 24 आ गया। और फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो x माइनस 9 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया माइनस x हो गया और माइनस 1 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 9 आ गया हमारे पास। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल 0 के होना जरूरी है, लिहाजा ये दोनों टर्म्स जो हैं इनको उठा के हम किस तरफ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। इधर आगे इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का है 24 माइनस का x इधर आके प्लस का x और प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो गया, इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर है और माइनस का 14x और प्लस का x मौजूद है। तो माइनस के 14x में से प्लस का x जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13x आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास प्लस का 24 है और माइनस का हमारे पास क्या मौजूद है, 9 मौजूद है। तो प्लस के 24 में से माइनस 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के आ गया। अब हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ गई है जो कि 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 के है। तो अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने का आपको मैंने तरीका बताया है कि जो मिड टर्म होती है उसका हम पेयर बनाते हैं, यानी ऐसा पेयर बनाएं कि जिसको प्लस माइनस करें तो जो मिड टर्म जो कि माइनस 13x है वो आ जाए, और अगर उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो फिर फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो आ जाना चाहिए। अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास प्रोडक्ट है, चूंकि ये दोनों टर्म्स प्लस की हैं तो मल्टीप्लाई करने से दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस 15 प्लस 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो 30x स्क्वायर आ जाएगा। यानी प्रोडक्ट जे के साथ अगर साइन प्लस का आ जाए तो फिर जो पेयर होता है उसके में दोनों डिजिट्स के साथ, पेयर के दोनों डिजिट्स के साथ साइन जो है वो दोनों एक जैसे होते हैं। वो दोनों प्लस के भी हो सकते हैं और वो दोनों साइन जो है वो माइनस के भी हो सकते हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि वो दोनों साइन प्लस के हैं या दोनों साइन माइनस के हैं तो हम जो मिड टर्म होती है उसको देखते हैं। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए आपस में मिलाया था और इसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके पास माइनस 13x है तो मिड टर्म के साथ कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का है, इसलिए पेयर में दोनों डिजिट्स के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ये दोनों साइन एक जैसे कब आते हैं, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आपके पास प्रोडक्ट में साइन कौन सा आ जाए, प्लस का साइन आ जाए, तो फिर पेयर में दोनों साइन जो है वो एक जैसे होते हैं। और वो डिपेंड करता है दरमियान वाली टर्म पे कि दरमियान वाली टर्म जिसका हम पेयर बना रहे हैं उसके साथ कौन सा साइन है, जो साइन उसके साथ होगा पेयर के साथ वही साइन आएगा। अब मिड टर्म के साथ माइनस का साइन था इसलिए पेयर के साथ क्या आ गया,